नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। डिलीवरी के दौरान महिला के पेट से निकले टाका लगाने वाली पिन, नवजात शिशु हुआ घायल, आईसीयू में भर्ती। फ्लाईओवर लूटकांड के आरोपियों की रिमांड खत्म, भेजा गया जेल। रीवा में फिर चली दिन दहाड़े गोली, आरोपियों ने पीड़ित के साथ जमकर की मारपीट और बीमारी से परेशान करिश्मा कपूर ने लिया नींद की गोलियों का ओवरडोज। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरों का अनोखा कारनामा सामने आया है। डिलीवरी के दौरान महिला के बच्चे के साथ टाका लगाने वाली पिन भी निकली, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले को लेकर महिला की मां ने बताया कि उसकी बेटी की आज सुबह जिला अस्पताल में डिलीवरी हुई। जब डॉक्टर डिलीवरी के लिए पहुंचे तो डॉक्टर के हाथ में पिन चुभ गई। इसके बाद जब ध्यान दिया तो बच्चे के साथ टाका लगाने वाली पिन भी निकली। नवप्रसूता हिना खान की मां ने बताया कि इसके पहले 5 मार्च 2023 को संजय गांधी अस्पताल में उनकी बेटी के पहला लड़का हुआ था। तब भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, पर बाद में टाँके लगाए गए। कुछ दिनों बाद जब उसे दर्द होने लगा तो डॉक्टर मुक्ता को दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि टाका पकने के कारण ऐसा हो सकता है, बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन आज जब डिलीवरी हुई तो उस पिन के कारण बच्चे के चेहरे, पीठ और हाथों में खरोंचें आ गई हैं, जिसकी वजह से अब उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। हिना के पति अख्तर ने बताया कि डॉक्टरों की लापरवाही का नतीजा है। वो अंदर से एक पिन निकली है जिससे टाका लगाया जाता है डिलीवरी के टाइम। तो फर्स्ट डिलीवरी संजय गांधी में हुई थी, उसके बाद उनको टाका लगाया गया था। बाद में उनको 6-7 महीने बाद पेन भी हो रहा था, तो मुक्ता मैम को दिखाया था, तो उन्होंने बताया कि इसमें कुछ है कांटे जैसा, इसकी छोटी सर्जरी भी होगी, ऐसा कुछ बताया था। लेकिन उन्होंने कहा टाका है ये गल जाता है, टाका होगा यहाँ पे, तो ये टाका गल जाते हैं। बट वो आज यहाँ पे जब डिलीवरी हुई है, सेकंड डिलीवरी, तो यहाँ पे ये हुआ कि वहाँ से पिन निकली हुई है। डिलीवरी जब हुई, डिलीवरी होने के बाद पिन निकली तो डिलीवरी होने में बच्चे को इंजरी हुई, बच्चे को स्क्रैच आए हैं, चेहरे पे स्क्रैच आए हैं उस पिन की वजह से, पीछे पेट पे भी स्क्रैच है, और बच्चे को फिर ले जाके मशीन में रखे हुए हैं, वेंटिलेटर पे रखे हुए हैं। मतलब काफ़ी जख्म लग गए हैं। हाँ, जख्म लगे हैं। ये कुछ एल टाइप का पिन, एल टाइप की पिन थी। वो तो बता रहे हैं कि इससे मतलब टाके लगाए जाते हैं, उस टाइप की पिन थी, वो अंदर उन्होंने छोड़ दिया। ये पहली डिलीवरी कब 5 मार्च में कब हुई थी? 5 मार्च को हुआ था बच्चा मेरा, फर्स्ट डिलीवरी। ये बच्चे की डिलीवरी हुई, कुछ उसके पेट में निकला है जी। पिछले क्या मामला क्या है? इससे पहले जब बड़ा बेटा हुआ मेरी बेटी को, मतलब 2 साल, अभी मतलब मार्च में उसको 2 साल पूरे होंगे। उसके बाद ये करीब नहीं तो 16-18 महीने में दूसरा बच्चा हुआ है। तो डिलीवरी के दौरान उसको पहले जब डॉक्टर ने बच्चे को निकालने के लिए हाथ लगाया तो पहले डॉक्टर के हाथ में ये पिन चुभ गई। तो डॉक्टर सी करके हाथ निकाली कि ये क्या है। जब देखी तो पहले ये पिन आई और बच्चा साथ आया, जिसकी वजह से बच्चे के सारे शरीर में जख्म हो गया, काफ़ी चोट लग गई है। हाँ, उसको जख्म आ गया पूरे में। क्या पहली डिलीवरी जब हुई थी उनकी तब ये तो ये वहाँ के संजय गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर या नर्स की लापरवाही की वजह से है, जबकि 2 साल से मेरी बच्ची इस पिन से जूझ रही थी। अक्सर वो कहती थी मुझे अंदर कुछ गड़ता है, मुझे अंदर कुछ गड़ता है। हम लोग बोलते थे बेटा हो सकता है टाका सूखा ना हो, उसकी वजह से हो। लेकिन आज पता चला कि इतना बड़ा उसके अंदर औजार घुसा था जिससे उसको तकलीफ होता था। ये पिन जो है ये मुड़ी हुई, ये टाका लगाने वाली साइड, ये टाँकी लगाने वाली पिन है। तो यहाँ आज जब डिलीवरी हुई तब निकला ये? दूसरी डिलीवरी के दौरान निकला। पहली डिलीवरी में उसके अंदर फंसा था और आज ये दूसरी डिलीवरी में उसके अंदर से निकला है। इससे चोट लगी बच्चे को काफ़ी चोट आ गई है। तो यहाँ माथे में कहाँ? उसके पूरे फेस में है, दोनों हाथ में है, पैर की जांघ में ऐसे खरोच आई है, पीठ में, मतलब जिस तरह से बच्चा निकला है तो ये पिन अपना जख्म देता चला गया। तो ये जब ऑपरेशन हुआ दोबारा नॉर्मल डिलीवरी में आया है, नॉर्मल डिलीवरी में है। तो अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं उसके बच्चे के लिए? अब बच्चा आईसीयू में रखे हैं, कह रहे हैं कि अभी इसका थोड़ा सा 4-5 दिन उसके लिए मतलब इन्फेक्शन इसका ख़त्म करेंगे। जो इस पिन से उसको घाव हुआ है उसका इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए रखे हैं। इनके माता का क्या नाम है? इनकी माता का नाम है हिना खान। ये संजय गांधी में पहला बच्चा हुआ? पहला बच्चा। ये 5 मार्च, ये पिता है। 5 मार्च। फ्लाईओवर लूटकांड के आरोपियों की रिमांड खत्म होने पर आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
रीवा शहर में बीते दिवस एयरटेल कंपनी के कनेक्शन कर्मचारी से 3 लाख की लूट करने वाले आरोपियों की आज रिमांड अवधि खत्म होने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया है। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र कॉलेज चौराहा ओवरब्रिज में 24 दिसंबर की रात एयरटेल कंपनी के कर्मचारी से हुई 3 लाख की लूट। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 3 लाख में से 1,90,000 की नकदी बरामद कर ली गई है। साथ ही आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त चोरी की बाइक समेत वारदात में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए। बताया गया कि 5 आरोपियों ने 3 लाख की लूट कर 60 हजार रुपए का हिस्सा बांट किया था, जबकि एक अन्य ने हिस्से बांट करते देख लिया, जिसे चुप कराने उसे भी 10,000 रुपए दिए गए थे। फिलहाल पुलिस ने लूट के रुपयों में हिस्सा लेने वाले सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय से रिमांड पर लिया था, जिनकी रिमांड अवधि आज खत्म होने के बाद एक बार फिर से न्यायालय में पेश किया है। दिनांक 24/12/2024 को रात के करीब 7:40 पर अमन मिश्रा, जो एयरटेल में काम करता है और वो पैसा कलेक्शन काम करता था, वो मीशो से 3,15,000 रुपये लेके आ रहा था। तो पहले से ही घात लगाए बैठे हुए जो लूट के 3 आरोपी और 2 जो उसको लोकेशन दे रहे थे, वो लोकेशन देने का काम कर रहे थे। तो तीनों जो आरोपी थे वो फ्लाईओवर के ऊपर पहुंच के उसके धक्का मार के, छुरा दिखा के और डंडा दिखा के उससे 3,15,000 रुपये की लूट कर ली थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तुरंत टीम का गठन किया गया। हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और जो हमारी सीएसपी मैडम है उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया और 1,90,000 रुपये बरामद किए हैं। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त की गई जो मोटरसाइकिल थे वो बरामद हुई हैं और जो घटना के समय उन्होंने चाकू और डंडा प्रयोग किए थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। इनको पुलिस रिमांड पे लिया गया था। एक आरोपी जो इसमें अनिल पटेल है, इसके विरुद्ध पहले से भी एक लूट का मामला था, उसमें भी इसकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही इस घटना में एक मोटरसाइकिल जो प्रयोग की गई थी 220, वो भी चोरी की बाइक थी, जिसका अपराध अमैया थाने में रजिस्टर्ड था, उसमें भी गिरफ्तारी की गई है और उस चोरी के मामले में भी एक आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। और कुल मिला के इस पूरे मामले में अन्य मामलों के संबंध में पूछताछ की गई और इसमें 2-3 मामले सामने आए हैं, जिसमें सभी तो नहीं थे, लेकिन उसके 1-2 आरोपी जो थे अन्य मामलों में शामिल थे और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। ये पैसा ये जो हुआ था 3,15,000 था, जो ये 60 हजार रुपये हिस्से बांट लिए थे। एक व्यक्ति इसमें और था जो 6वां व्यक्ति, ये पैसा बांटते समय वो देख लिया था, तो उसको भी 10,000 रुपये का हिस्सा लगा दिए थे। तो वो भी, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई, उससे भी 10,000 रुपये बरामद हो गए और वो जेल भेजा जा चुका है। और पुलिस रिमांड के जो 5 आरोपी हैं, आज इनकी रिमांड खत्म हो रही थी, इनको भी नाबालिग बेटे के अपहरण और पुलिस से साठगांठ कर लड़की को भगाने का आरोप परिजनों द्वारा लगाया गया है, जिसकी शिकायत आज आईजी कार्यालय में की गई। मऊगन से आए विश्वनाथ गुप्ता ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी, जिसकी उम्र 16 साल है, उसे इमाम अली अंसारी पिता रहीमुद्दीन अंसारी द्वारा बहला फुसलाकर 2 जनवरी को सीतापुर बाजार से अज्ञात स्थान में ले जाया गया। काफी खोजबीन के बाद जब बच्ची नहीं मिली तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करने थाने पहुंचे, जहां एसआई फत्तेलाल प्रजापति ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और ना ही कोई मदद की। इसके बाद जब 3 जनवरी को दोबारा थाने गए तो खुद मुझे ही बिठा लिया गया। वहीं आरोपी के पक्ष में वर्तमान सरपंच मोहम्मद शब्बीर अंसारी द्वारा पनाह दी जा रही है, साथ ही लॉ पुलिस द्वारा भी उन्हीं का सहयोग किया जा रहा है। तो उसको लोकेशन में लिए तो उसको वो फोन किए कि ये लोग आए हैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करने, तो तुम जाओ रिपोर्ट करवा दो। उस लड़की को रात भर अपने घर में रखा था, वो जो लेकर गया है वो अपने घर में रखा था। तो सीधे पहुंचे मऊगन एसपी ऑफिस, तो वहाँ उस लड़की से सर जबरदस्ती, वो चूंकि नाबालिग है, 16 साल की लड़की है, उसके पता नहीं क्या माइंड में, तो जो बोले तो वो लिखवा दिया कि हमारे पिताजी मारते हैं, जबकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चे हैं, छोटे बहन हैं, उनसे पूछ लिया जाए। हमने कहा सर, निवेदन किया कि आप उन बच्चों से पूछ ले, लड़कियों को क्या ये परेशान करते हैं, अपने बच्चे कौन मारेगा। वो सर लेकर चला गया। फिर उन्हीं को वो बुलवाए, हम लोगों ने देखा नहीं सर। फिर जब वहाँ एसपी ऑफिस उस लड़की को लेकर के आए, वो लेकर के आया जो ले गया था सर मुसलमान,
उसको वो फोन किया, हमने कहा कि ऐसा सर उसका लोकेशन में लेकर उसको बुलवा दीजिए तो सही का सही हो जाए, तो वो लेकर के आए और उसी के साथ में फोन करके उसको भेज दिए बच्ची को। सर उसको 2 दिन, हमारा निवेदन है कि उसको पुलिस 2 दिन उसमें रखे तो सब बयान कर देगी कि ये क्या क्या हमारा वीडियो लिया है, कैसे प्रताड़ित करता है, कैसे शादी करना है। वो 16 साल, इतनी बड़ी बच्ची है सर, और हमको सर अंदर कर दिए थे। बताइए, हम सर रिपोर्ट करने के लिए कह रहे थे कि आप रिपोर्ट कर लीजिए, हमको अंदर बैठा दिए सर, मोबाइल हमारा ले लिए, हमारा किसी से संपर्क ही नहीं हो पाया और शाम भर सर बैठा है। वो कहता है, वो मामा के यहाँ बच्ची थी तो कहता है तुमको इस्लाम धर्म बदलवा लेंगे, तुम्हारी जगह ले लेंगे। सर इसकी रोड में जगह है और सलगे मुसलमान लूटे भी हैं सर जितने। इसके पहले भी सर सीतापुर में देख लिया जाए फाइल, कितने कांड आदिवासियों को, लड़कियों को लेकर इन्होंने भाग गए हैं ये मुसलमान। पुलिस कोई संरक्षण नहीं, पैसा लेकर के छोड़ देती है। अपराधी सर है वो, जिला बदल का अपराधी भी है। पैसा सर वो फतेलाल 10 बजे रात इनकी लेडीज गई थी और एक आदमी गया था, वो प्रजापति है, वो एसआई है। वो कहा कि 40,000 दे दो तो अभी हम उसको ले आते हैं और उसका गोड़ हाथ तोड़ करके जेल भेज देंगे। लड़की नहीं मिली है सर, लड़की को उन्होंने लेकर आया सर और वो उन्हीं के साथ करके पुनः भेज दिया पुलिस वालों ने। जी जी सर, देखे थे सर, देखे हैं सर, थाने आई थी, वो लेकर आया था सर। हाँ सीसीटीवी में है सर, लेकिन हम लोगों के सुपुर्द नहीं किया गया। हमने उनसे निवेदन किया कि इसको 2 दिन के अंदर अगर बैठाया जाए तो ये सब बता देगी, जो इनके मानसिकता में लड़की नाबालिग खींच के भर दिए हैं देरवा धमका के, तो ये सब उगल देगी कि ये क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे हमको ले गए, सब बता देगी। तो उन्होंने ऐसा किया नहीं। विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता। ये हमारी लड़की परसों से गायब हो गई है। हम आए थे यहाँ रिपोर्ट करने, तो रिपोर्ट थाने में गए, थाने में रिपोर्ट नहीं किए, हमको वहाँ 2-3 घंटा बंद करवा लिए, हमारी मोबाइल छुड़वा लिए। फिर वहाँ से बोले तुम्हारी लड़की वहाँ गई है, क्या कहते हैं मऊगंज, वहाँ से मऊगंज से वो बनवा लिए अपनी, आइए थाना में वहाँ जमा किए, तब हमको छोड़े हैं और सीधे बोले चले जाओ घर, जगह जबरदस्ती ज्यादा करोगे तो मार के डंडा तोड़ देंगे। क्या हो लड़की अभी कहाँ गई? लड़की है वो वो ले गया, क्या कहा था नाम है निमान अली, उनका बाप का नाम है रहमुद्दीन अंसारी। कब ले गया है? परसों ले गया है शाम के। कहाँ लेके गया है? छुइया सरैया में, पता चलती है छुइया सरैया में रही थी। शिकायत नहीं की पुलिस का? नहीं सूझती, गए थे पुलिस वाले के पास तो पुलिस शिकायत नहीं, परसों शाम के रात में 10 बजे गए तो नहीं हमारी लिखी। फतेलाल प्रजापति पुलिस बोले कि रात में कुछ नहीं होगा, कोई नहीं है, सब गश्त में गए थे। हाँ लाहौर नहीं मिले? नहीं एसपीएस मुलाकात नहीं हुई है। कहाँ शिकायत करने आए? अब शिकायत रीवा करने आए हैं सर। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता। आपको पता है इस तरह की आपकी बच्ची है? वहाँ पता हो इसलिए कि सब वहीं है साहब ना। आपको पता है? हाँ वहीं है। हाँ पुलिस को बताया आपने कि भाई? हाँ वहीं है। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोल रही है कि तो लड़की है वही है, पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है हमारे ऊपर, रिपोर्ट ही नहीं कर रही है हमारी। क्या कारण है कि कार्रवाई नहीं हो रही है? पता नहीं सर क्या कारण है कि हमारे ऊपर रिपोर्ट नहीं कर रही है। बीमारी से परेशान नवब्याहता नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया, जिसकी वजह से उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले को लेकर रामनई से आए पीड़िता के पिता और पति ने बताया कि करिश्मा कपूर पिछले कई वर्षों से चक्कर की बीमारी से परेशान थी, जिसकी गोलियां वो खाया करती थी। घटना के दिन करिश्मा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। क्या हो गया? दवाई हो गया, चक्कर आता था तो चक्कर की गोली खाई थी। ज्यादा खा ली थी? कोई परेशानी थी? अब ये उधर का दिक्कत है कि क्या परेशानी थी। हमारे कहीं आने की कोशिश की थी, तो हम कहें कि अभी बच्चे हैं, ठंडी थोड़ा कम हो जाए, मेला में आना 14 तारीख को। मायका कहाँ है इनका? रामनई। बताई थी आपसे काहे के लिए क्या? नहीं, और बाकी कुछ बातें ही नहीं हुई हमारी। अभी नसबंदी भी करवाए थे? हाँ। ये घर वालों की सहमति से करवाए थे? हाँ। इसको चक्कर आने की बीमारी हो गई थी क्या? हाँ हाँ, बीमारी पहले से चक्कर आने की? चक्कर की बीमारी पहले से थी। चक्कर आने? हाँ। उसी का ओवरडोज ले लिया? हाँ। ज़्यादा गोली खा ली? हाँ। आपको कब पता चला कि ऐसी घटना? हमको फ़ोन आया, दुकान में थे तब हमको फ़ोन आया, फिर हम बड़े वाले लड़का को भेजे, लड़का फिर लेकर हॉस्पिटल में एडमिट किया।
कारण नहीं पता चला कि वो ज़्यादा दवाई खाई। हाँ, क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का क्या नाम था? करिश्मा कपूर। पति का रीवा शहर में एक बार फिर गोली चलने की घटना सामने आई है। इस दौरान युवक के साथ जमकर मारपीट भी की गई है। घटना में घायल हुए आकाश शुक्ला ने बताया कि खड्डा में उसकी दुकान है। आज जब वो समोसा खा रहा था उसी वक्त सूरज प्रजापति, ऋषु शुक्ला और अमन मिश्रा पहुंचे और उनके साथ जमकर मारपीट की है। आकाश ने बताया कि सूरज प्रजापति ने उसके ऊपर गोली भी चलाई, लेकिन वो किसी तरह से बच गया। इसके पहले भी इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। आकाश ने बताया कि 3 बाइक में 6 की संख्या में आरोपी आए थे, जिसमें से सूरज, ऋषु और अमन को पहचानता है, बाकी को देखने पर पहचान लेगा। आकाश ने यह भी बताया कि पिछले 2 घंटे से वो बिछिया अस्पताल में बैठा है, लेकिन अभी तक उसकी MLC नहीं हुई। पूरे मामले को लेकर क्या बताया पीड़ित ने, आप खुद सुनिए। क्या कर रहे हो? तो सीधे सीधे सूरज मेरे ऊपर गोली चला दिया और मेरी ये सर में पूरा फाड़ा है, पूरी जर्किन उर्किन थाने में रखी है, बिछिया थाने में ये पूरा फट गया है मेरा सर, लात घूस से पूरे पीठ उठ में मारा गया है। मैं बिछिया थाने गया, वहां से MLC के लिए मैं आया हूँ। 2 घंटे से मैं बिछिया हॉस्पिटल में MLC करवाने के लिए बैठा हूँ, वही सूजी बन लगी है बस। अभी मैं बैठा हूँ, सिर्फ मेरे सर में दर्द है, कोई वे नहीं है। आरोपी सूरज प्रजापति, रिंसु शुक्ला कोष्टा, सूरज प्रजापति चिरौला गेट और अमन मिश्रा मैया। ये सूरज क्या है कि मेरा जो पहले वाले हत्या वाला केस था इसमें, जिसमें 2019 मुझे फंसाया गया 302 में, सूरज क्या कहता है, मैं गवाही जो करवाया, सूरज क्या कहता है तू अपने ऊपर कबूल, मुझे फर्जी फंसाया गया। मैं अपने दुकान में रहता था, मेरी ललपा में है शुक्ला मोटर मशीनरी स्टोर हनुमान नगर में। इसी बात को लेके मैं वहां पे बैठा था, होटल में जाके सीधे लात, यानी कि सीधे मैं कुर्सी में बैठा तो कुर्सी में पीछे से एक लात मारे तो मैं गिर गया हूँ। लात घूसे से मुझे मारना चालू कर दिया, मेरा सर फाड़ डाले है, गोली तक मेरे ऊपर चला है, सिर्फ मेरे लगी बस नहीं है, वहां होटल में जाके पूछ सकता है। गोली चलने के बाद वहां पे घर अगल बगल नहीं थे, वही लड़के थे। वो लड़के तुरंत वहां से, मैं होटल के अंदर भाग गया था, शटर बंद कर लिया था, तो वहां से ये लड़के भाग गए थे। फिर लड़के, वहां की पूरी पब्लिक वहां की इकट्ठा थी। थाने में बिछिया थाने गया था, तो वहां से MLC करवाने के लिए भेजा गया है। 2 घंटे हो गए, कोई MLC नहीं हुई अभी तक, मैं बैठा हूँ। थाने में जाके पता चल, थाने वाले कहते फरार है, तो मैं कहता हूँ जो टोल खामा में टोल पड़ता है उसमें वीडियो ही मिलेगी, मेरे होटल में भी वीडियो मिलेगी। और 2 गाड़ी, एक 220 थी, एक गाड़ी स्प्लेंडर थी। 2 गाड़ी में 6 लड़के थे। मैं 3 को अच्छे से पहचानता हूँ, जो 3 थे उनको बाई फेसली अगर मेरे सामने खड़े मैं पहचान सकता हूँ। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बनी रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में हैं, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध है। स्थान है शार्किन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है। और ऊपर भी 30 बाई 55 का है, तो ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। अटैच, हाँ, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है गांव मही, बाईपास के पहले, सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। शुभ नाम आपका? रामवाल साहब विश्वकर्मा। छात्र नेता पंकज उपाध्याय की अगुवाई में आज NSUI ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। NSUI ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर TRS महाविद्यालय और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कर्मियों, पदस्थ प्रोफेसरों से लेकर कुलपति तक के ऊपर भेदभाव करने और छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। क्या कहना है NSUI कार्यकर्ताओं का, जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। विद्यालय में आप अभी जाइएगा, देखिएगा, इस प्रकार से सजावट की गई है। छात्रों से जबरदस्ती पैसे वसूल कर बोला गया है कि आप एक फ्रेम बनवाइए और अपनी क्लास में लगवाइए। छात्र क्यों लगवाएं? आपके पास बजट आया होगा इसके लिए, तो छात्रों से जबरदस्ती क्यों वसूला जा रहा है?
छात्र उतनी दूर से आते हैं क्लासेस लेने, आप एबीवीपी के कार्यक्रम में बुला के उनका स्वागत करवाते हैं। छात्र 50-60 किलोमीटर से आता है बेचारा टेस्ट देने, बाद में पता चला उनको जबरदस्ती इसलिए बुलाया गया क्योंकि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम है तो स्वागत करना है। सदस्यता अभियान होता है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला बता दूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने बात की कि हमको अंदर हॉल चाहिए एनएसयूआई का कार्यक्रम करना। 2 दिन पहले का मामला मैंने बात की तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी संगठन का कार्यक्रम नहीं होगा। अगले 3 दिन बाद वही एबीवीपी का बढ़िया बैनर लगता है क्लास कॉलेज के अंदर और बेकायदे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, मेरे पास फोटो भी है, बेकायदे प्रोफेसर बैठे हुए हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले बढ़िया कार्यक्रम होता है। तो ये भेदभाव कब तक चलेगा? यूनिवर्सिटी का ये हाल है कि आए दिन छात्र चाहे सीधी के हों चाहे सतना से हों आए दिन धरने में बैठे हुए हैं। वहां तो दलालों की एकदम भीड़ लगी हुई है। रिजल्ट घोषित किया जाता है, रिजल्ट घोषित करने के बाद जब हम आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, मॉडल साइंस में बीएससी का रिजल्ट घोषित किया गया, जब हम उस पर आंदोलन करते हैं तो ये कहा जाता है कि एजेंसी द्वारा गलती कर दी गई है। जब हम वहां जाते हैं तो कहा जाता है आपका रिजल्ट सुधर के आएगा। 1 हफ्ते के लिए रिजल्ट पेंडिंग में जाता है। रिजल्ट दोबारा आने के बाद उसी तरह घोषित किया जाता है ताकि छात्र दोबारा जब 3 दिन का टाइम बचेगा कि प्रदर्शन करेगा कि फीस जमा करेगा। बढ़ती ठंड के कारण अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं ठंड के दौरान डॉक्टरों ने शराब का सेवन न करने की सलाह दी है। नए साल के आगाज के साथ ही प्रदेश भर में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। रीवा में भी जमकर ठंड पड़ रही है। इस दौरान बच्चों और बूढ़ों को सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ठंड लगने के मरीज सामने आ रहे हैं। इसमें बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। वहीं ठंड के कारण लोग शराब का भी सेवन करने लगे हैं, जिसको लेकर फैली भ्रांतियों पर डॉक्टरों ने समझाइश दी है। देखिए, वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। जब व्यक्ति शराब का अल्कोहल का सेवन करता है तो उसके शरीर की जो वेसोडाइलेटेशन होता है, जो नलियाँ होती खून की, वो फैलती हैं। चमड़ी के आसपास बहुत नलियाँ हमारे अंदर रहती हैं जो फैल जाती हैं। उससे हमारे शरीर में जो ऊष्मा विहित है वो और ज़्यादा विकीर्ण होकर बाहर की तरफ चली जाती है। तो शरीर से ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है अल्कोहल के असर से। तो ये विपरीत धारणा है लोगों के अंदर। वो होता ऐसा है कि दिमाग जो है वो सुन्न होने लगता है, तो एहसास लोगों को कम होता है, लेकिन आपके शरीर पर ठंड का असर उतना ही हो रहा होता है, बल्कि उल्टा हो रहा होता है। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अल्कोहल किसी भी तरह ठंड को मारती नहीं है। ठंड में आपको ज़्यादा एक्सपोज करा सकती है, खतरनाक हो सकता है। जैसे पानी भी रहता है साथ में, तो ठंड और बढ़ा देता है। नहीं, पानी तो शरीर के अंदर जब जाएगा तो शरीर के तापमान को ले लेगा, लेकिन वो शुरू में जो पानी जाएगा, आप ज़्यादा पेशाब करेंगे, ये सब करेंगे, तो ऊष्मा तो आपके शरीर से ज़्यादा निकलती है और वो वेसोडाइलेटेशन सबसे उसका इंपॉर्टेंट कारण है। गुरु गोविंद सिंह जयंती अवसर पर आज रीवा में शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य आयोजन 6 जनवरी को अमहिया स्थित गुरुद्वारे में किया जाएगा। साल 2025 में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व 6 जनवरी सोमवार को मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 पटना, बिहार में हुआ था। उन्होंने मात्र 10 वर्ष की आयु में गुरु की गद्दी संभाली और सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। नानकशाही कैलेंडर के अनुसार ये तिथि हर साल बदलती रहती है, लेकिन इस अवसर को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज रीवा अमहिया स्थित गुरुद्वारे में भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग एकत्रित हुए और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो गुरुद्वारे से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई शाम को फिर गुरुद्वारा पहुंची, जहां कीर्तन भजन के कार्यक्रम आयोजित होंगे और आगामी 5 और 6 तारीख को विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साथ ही लंगर भी लगाया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 5 प्यारे गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ में नगर भ्रमण करते हुए कल्ला मंडी गुरुद्वारे से मृगनयनी होते हुए, जय स्तंभ होते हुए और स्टेचू चौराहा, हॉस्पिटल चौराहा होते हुए गुरुद्वारा साहिब वापस पहुंचेगा और उसके उपरांत संगत के लिए लंगर की सेवा भी होगी। बाकी कार्यक्रम 5 तारीख को रात को और 6 तारीख को पूरी संगत के उपस्थिति में मनाया जाएगा। रागी जत्था भाई साहब गंगानगर से रीवा कल आ जाएंगे और उनका भी कीर्तन दीवान होगा। शुभ नाम आपका? हर भगवान सिंह, सरदार परमजीत सिंह जी दुग्गल अध्यक्ष, सरदार दलजीत सिंह जी सेक्रेटरी और बलजीत सिंह दुग्गल और
कालरा जी, गुरमीत सिंह जी। हो रहा है और कहाँ से कहाँ तक ये जुलूस जाना है ये पूरा? गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि रीवा स्थित अमैया गुरुद्वारा कला मंडी से होते हुए कला मंदिर सिटी प्लाजा और जय स्तंभ होते हुए प्रकाश चौराहे होते हुए सीधे समापन गुरुद्वारे में शाम को होगा। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बनी रही रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के अंतर्गत संभाग स्तरीय लोक नृत्य की प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के अंतर्गत संभाग स्तरीय लोक नृत्य व एकल व समूह की प्रतियोगिताएं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी की अध्यक्षता व भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉक्टर केशरकली तिवारी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न कराई गई, जिनमें संभाग के विभिन्न महाविद्यालयों से उपस्थित छात्र छात्राओं ने मनमोहक एकल व समूह नृत्यों की प्रस्तुति दी, जिसमें भारतीय लोक संस्कृति, परंपरा व अपनी लोक माटी की अनुपम सुगंध बरसाते हुए लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में संभाग भर से आए विभिन्न महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने अपनी माटी की भीनी महक लिए हुए लोकगीतों पर मनोरम प्रस्तुति दी। विभिन्न परिधानों में सजे छात्र छात्राएं अपनी संस्कृति और अपनी माटी की गाथा गाते हुए गीतों को प्रस्तुत करते हुए भाव विभोर दिखे। कार्यक्रम में जहां एक ओर भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित श्री रामचंद्र जी की अद्भुत झांकी थी, तो दूसरी ओर मैहर मां शारदा के अनुपम गीतों से सजी लड़ियों का लोकगीत, जिसे नृत्य में पिरोकर प्रतिभागियों ने प्रस्तुतियां दी। इस प्रतियोगिता में एकल व समूह नृत्य में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रथम व समूह नृत्य में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस आदर्श विज्ञान महाविद्यालय द्वितीय व प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सीधी मझौली तृतीय स्थान पर रहा। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय आने वाले प्रतिभागी अगले चरण में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन डॉक्टर केशरकली तिवारी ने किया व संचालन डॉक्टर आरती तिवारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव, डॉक्टर रचना, डॉक्टर संजय, डॉक्टर शांति, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर हिदायत व महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक व सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।